हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज से मैं कंट्रोलर्स पर डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसमें से सबसे पहला कंट्रोलर है हमारा ऑन ऑफ कंट्रोलर। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में कहीं पे एक्सप्लेन की थी, जिसमें मैंने कंट्रोल सिस्टम के दो टाइप्स बताए थे। एक रहता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा रहता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। उसमें से ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की डायग्राम कुछ इस तरह से आती है। इस कंट्रोल सिस्टम में मेनली जो प्लांट है उस पर जो ऑपरेशन करता है वो रहता है कंट्रोलर। तो यहाँ पर ओपन लूप सिस्टम में के कंट्रोल सिस्टम के डायग्राम में कंट्रोलर ब्लॉक आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। सिमिलरली क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जो है, इसकी भी अगर ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो देखिए, ये तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के जो दो पार्ट्स थे वो है, साथ में यहाँ पर मेजरिंग डिवाइस आता है, यानी हम कह सकते हैं कि एक फीडबैक एलिमेंट आएगा। अब यहाँ पर और एक बात इंक्लूड होती है, एक थिंग ये है, यहाँ पर कंपैरेटर, जिसे हम एरर डिटेक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पर ये है अपना कंट्रोलर। तो फिर से कंट्रोलर यहाँ पर आएगा। तो कंट्रोलर जो कंट्रोल सिस्टम का मेन पार्ट रहता है, कोई भी आप कंट्रोल सिस्टम लेंगे तो ठीक है। और ये जो कंट्रोल सिस्टम रहता है, इसका इनपुट यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये है एरर सिग्नल। मोस्टली अब हम कंट्रोलर्स के बारे में जब भी डिस्कस करेंगे तो मोस्टली हम क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे, और वहाँ पर उसका जो इनपुट सिग्नल रहेगा वो रहेगा एरर सिग्नल। हाँ, कंट्रोलर का जो आउटपुट सिग्नल है, इसे कहते हैं हम कंट्रोलिंग सिग्नल, एक्चुएटिंग सिग्नल। और इसको इंडिकेट हम कर सकते हैं एम ऑफ टी या फिर ए ऑफ टी से। तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन कंट्रोलर का जो आउटपुट है हम एम ऑफ टी या फिर ए ऑफ टी से इंडिकेट करेंगे। जो इनपुट रहेगा वो उसे हम यहाँ पर एरर सिग्नल कहेंगे। तो आइए बात करेंगे कंट्रोलर्स के बारे में। अभी मैंने कंट्रोलर्स यहाँ पर बताया था। तो देखिए, कंट्रोलर्स को हम अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहली यहाँ पर डेफिनेशन होगी द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। ये देखिए, सिस्टम का एक एलिमेंट है, या फिर हो सकता है ये जो एलिमेंट है एक्सटर्नल टू द सिस्टम रहे। हम बाहर से भी, सिस्टम के बाहर से भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, टू द सिस्टम विच कंट्रोल द प्लांट और प्रोसेस। ठीक है, जो प्लांट या प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ऐसा एलिमेंट जो रहेगा उसको हम कंट्रोलर कह सकते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो सकते हैं, इट इज डिवाइस और सेट ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, एक डिवाइस हो सकता है या फिर सेट ऑफ डिवाइसेस हो सकता है। ये क्या करता है, तो सिंपली इट मैनेज, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोलर का काम है मैनेज, कंट्रोल या फिर रेगुलेट करना, किसको, तो बिहेवियर ऑफ द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो ये है कंट्रोलर। कंट्रोलर के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं, एक बल्ब में जो ऑन ऑफ स्विच रहता है उसको हम कंट्रोलर कह सकते हैं, या फिर सिंपली फैन का जो रेगुलेटर रहेगा उसको भी हम कंट्रोलर कह सकते हैं, क्योंकि उस पर से हम हमारी जो सिस्टम यानी बल्ब है या फिर फैन है उसको कंट्रोलर कह सकते हैं। तो रेगुलेटर हो गया, स्विच हो गया, ये है एग्जाम्पल हो गया कंट्रोलर का। अब आप यहाँ पर से ही कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए, ऑन ऑफ स्विच और रेगुलेटर दोनों के फंक्शंस अलग अलग तरह से रहते हैं, तो उसके बेसिस पर हम कंट्रोलर्स को अलग अलग तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जो पहला टाइप है वो है ऑन ऑफ कंट्रोलर, जो इस वीडियो का मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रहता है, दूसरा रहेगा प्रोपोर्शनल, और एक और कंट्रोलर जो है इंटीग्रल, इनका कॉम्बिनेशन। तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर बन जाता है। नेक्स्ट रहता है प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, और आखिरी में रहेगा प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। बेसिकली देखिए, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के अलावा इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर रहते हैं, लेकिन ये जो इंटीग्रल और डेरिवेटिव कंट्रोलर्स जो है, ये हमेशा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के साथ प्रैक्टिकली हम इस्तेमाल करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल यानी पीआई कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव यानी पीडी कंट्रोलर, और तीनों कंट्रोलर्स अगर हम एक साथ यूज करेंगे तो प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल और डेरिवेटिव यानी पीआईडी कंट्रोलर्स यहाँ पर आएंगे।
ठीक है दोस्तों, आइए अब बात करेंगे ऑन ऑफ कंट्रोलर्स के बारे में। तो देखिए सिंपली ऑन ऑफ कंट्रोलर जैसे कि इसके नाम से ही पता चलेगा, ये ऑन या फिर ऑफ करके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। तो ये सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन टाइप का कंट्रोलर रहता है। और इसको हम देखिए इसका जो आउटपुट रहेगा ये एक तो 0% रह सकता है या फिर 100% रह सकता है। हम इस आउटपुट को एक्चुएटिंग सिग्नल मैंने जिसे कहा था या फिर कंट्रोलिंग सिग्नल, इसको एम ऑफ टी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो एम ऑफ टी रहेगा एक तो 0% रहेगा। अब ये 0% कब रहेगा, जब इसका इनपुट, देखिए मैंने प्रीवियसली भी बताया है कि कंट्रोलर का जो इनपुट रहेगा हम उसको ई ऑफ टी कहेंगे। तो ये जो ई ऑफ टी रहेगा अगर ये 0 या फिर उससे कम रहेगा तो ऐसे केस में आउटपुट हमारा कंट्रोलर का 0% रहेगा। और अगर ये ई ऑफ टी ग्रेटर देन 0 रहेगा यानी एरर सिग्नल ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हमारे पास यहाँ पर 100% आउटपुट मिलेगा। यही है एग्जैक्टली ऑन ऑफ कंट्रोलर। जैसे किसी स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो एक तो वो 0% मुझे आउटपुट देगी या फिर डायरेक्टली 100% आउटपुट देगी। बिल्कुल उसी तरह से कंट्रोल ऑन ऑफ कंट्रोलर जो है एक तो 0% या फिर हमें 100% आउटपुट यहाँ पर देता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, वो रहेगा एयर कंडीशनर यानी एसी का। अगर एसी आपको पता है, अगर आप टेम्परेचर यहाँ पर सेट करेंगे किसी एसी में, लेट इट बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही मैंने एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दिया है और एसी ऑन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले जो कंप्रेसर रहेगा वो ऑन हो जाएगा और वो कूलिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब कंप्रेसर कूलिंग करना शुरू करेगा और फिर जो रूम टेम्परेचर रहेगा, सपोज इनिशियली रूम टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। और ये जैसे जैसे कंप्रेसर ठंडा करते जाएगा तो हो सकता है ये जो रूम टेम्परेचर है ये 26 डिग्री पर आ जाएगा। अब देखिए ये हमें कैसे पता चलेगा, यानी एसी को कैसे पता चलेगा, तो सिंपली उसके लिए एक डिवाइस वहाँ पर कनेक्ट रहता है, उसको हम थर्मोस्टैट कहते हैं। तो ये जो थर्मोस्टैट है ये कंटिन्यूसली यहाँ पर टेम्परेचर मेजर करता रहता है रूम का। अब जैसे ही टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, एसी क्या हो जाएगा, सिंपली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियसली मैंने जब ऑन किया था तब टेम्परेचर था 35 डिग्री सेंटीग्रेड और जैसे जैसे कंप्रेसर कूलिंग करना शुरू कर देगा रूम को, जैसे ही 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा थर्मोस्टैट इसको सेंस कर लेगा और फिर एसी का जो कंप्रेसर है वो ऑफ हो जाएगा। जैसे ही एसी का कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है, सिंपली यहाँ पर इनपुट 0 है इसलिए आउटपुट 0 है, तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा और रूम का टेम्परेचर जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से ये टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही रूम टेम्परेचर 25 के अबाव जाएगा, 25 डिग्री के जैसे ही अबाव जाएगा, देखिए एरर सिग्नल ग्रेटर देन 0, यहाँ पर 25 डिग्री हमारा सेट किया हुआ टेम्परेचर था तो वहाँ पर एरर सिग्नल 0 था। एरर सिग्नल 0 है इसीलिए हमारा आउटपुट 0 था। अब जैसे ही 25 डिग्री के अबाउ टेम्परेचर जाएगा, सपोज 26 डिग्री चला गया, तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा जो एसी है उसका कंप्रेसर शुरू हो जाएगा और वहाँ पर एसी ऑन हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है, अब देखिए सिंपली अगर हम अज्यूम करते हैं 25 डिग्री पे थर्मोस्टैट इसको सेंस करेगा तो ये टेम्परेचर बिल्कुल थोड़ा ही कम हो जाएगा तो एसी ऑन ऑफ हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर वो जो एसी का कंप्रेसर है वो कंटिन्यूसली ऑन ऑफ होते जाएगा। तो इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने के लिए हम यहाँ पर एक कंसेप्ट ऐड करेंगे, तो वो कुछ इस तरह से रहेगी। देखिए हम इनिशियली अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, लेकिन बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर 25 के प्लस माइनस होगा ये ऑन ऑफ करना शुरू हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में ही हम एक टेम्परेचर सपोज 25.5 डिग्री ये हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अबाउ अगर टेम्परेचर जाता है तो हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन हो जाएगा कुछ इस तरह से।
ठीक है, यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर कंप्रेसर ऑन है, यहाँ पर एसी ऑन है ऑटोमेटिकली, और ये अगर हम अज्यूम करते हैं ऑफ है तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पर 1 डिग्री का बैंड सेट किया है तो ये 25 की जगह पर 25.5 और ऑफ के वक्त यहाँ पर हम कह सकते हैं 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही ये टेम्परेचर ड्रॉप होते हुए आएगा और 24.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा, क्या हो जाएगा, तो सिंपली फिर से ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, ये जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, इनिशियली ये ऑन था, ठीक है, तो जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा ये जो कंप्रेसर है ये यहाँ पर ऑफ हो जाएगा और फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होते होते फिर से 25.5 पे जाएगा और फिर से उस केस में जो कंप्रेसर है ये ऑन हो जाएगा और इसी तरह से ये सिस्टम चलती जाएगी एक लूप में। और ये जो टेम्परेचर का ये जो बैंड है, ठीक है, ये 24.5 और 25.5 इंस्टेड ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर ये जो बैंड है इसको कहते हैं डेड बैंड या फिर न्यूट्रल जोन, जिसमें बेसिकली अपना जो कंप्रेसर है वो स्टेट वेरी नहीं करता है और ये जो एरर सिग्नल है इसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर देता है, तो इसको हम कहते हैं डेड बैंड। और इस डेड बैंड को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेंज ऑफ अ कंट्रोलर सिग्नल दैट फेल्स टू ट्रिगर एनी एक्टिविटी ऑफ द वॉल्व। अब यहाँ पर हमने वॉल्व की बात की है क्योंकि हम कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सिस्टम भी लिख सकते हैं या फिर कंट्रोलर भी लिख सकते हैं। तो ये जो कंट्रोलर है ये किसी भी सिग्नल को ट्रिगर नहीं करता है डेड बैंड की जोन में। ठीक है, अब बात करेंगे ऑन ऑफ कंट्रोलर की। तो ऑन ऑफ कंट्रोलर सिंपल रहते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी कहा है, और ये इकोनॉमिकल रहते हैं, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और मोस्टली ये हम यूज़ करते हैं ऐसे सिस्टम में जहाँ पर जो स्लो रेट है, यानी सिस्टम स्लो भी रही तो भी एक्सेप्टेबल रहता है, ऐसे केस में हम ऑन ऑफ कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात थी ऑन ऑफ कंट्रोलर की। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं बात करूँगा proportional controller key. So keep watching. Thank you.